मेदांता गुरुग्राम के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर तन्मय त्रिवेदी 26 दिसंबर शुक्रवार को जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल मधुबनी में ब्रेन संबंधी समस्याओं के उपचार के लिए कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। मेरी कोशिश रही है कि यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का जो सुपर स्पेशलाइज्ड केयर होता है वो उनको अपने घर में ही यहाँ पर मिल जाए और उन्हें कहीं बहुत दूर जाना ना पड़े, और सब लोगों के लिए जाना संभव भी नहीं होता है तो उनके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। तो इसके प्रति जागरूक होना ज़रूरी है। आप जानें कि हमें समस्या क्या होगी तो किन से दिखाना है। तो इसके लिए भी हम एक यहाँ पे एक व्यवस्था किए हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आए कि मुझे समस्या है तो मैं क्या करूँ, तो अपनी एक सलाह भी आप फ्री में रूप में आप ले सकते हैं। कभी भी मेरा ऑनलाइन नंबर आता है, उस पर कभी भी आप फ़ोन करके आपकी समस्या हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको ये प्रॉपर एक हेल्थ गाइड के रूप में मैं आपको केयर करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, किससे आपकी समस्या समाधान होगी। दूसरा, अभी अगर ब्रेन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर हो या कभी पहले से डायग्नोसिस करके रखा हुआ हो कि आपको ये डायग्नोसिस है ब्रेन में और आपको समझ में ना कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रेन के कभी कोई लकवा की चीज़ें हों, अक्सर लोग देखते हैं कि लोग ब्रेन स्ट्रोक हुआ या पैरालिसिस की चीज़ें हुई, लोग इधर उधर चले जाते हैं। थोड़ा वो पहले का जो कुछ कंसेप्ट है कुछ कुछ जगह इधर, अब वो उसका खराब परिणाम लेकर के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा स्पेशलाइज्ड केयर लेना चाहिए, जो साइंटिफिकली प्रूव्ड चीज़ें हैं उस पर फेथ हमें करना चाहिए, आँख मूंद करके, और उस पर हमको फॉलो करना चाहिए। तो ब्रेन से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो हम व्यवस्था जो 26 को डॉक्टर तन्मय त्रिवेदी जी आ रहे हैं मेदांता गुड़गांव से, और आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान, डायग्नोसिस, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट वो करेंगे, और वो फर्दर फॉलोअप में रहेंगे। उनका रेगुलर टाइम से वो आप आएंगे और रेगुलर से आपको ये सेवा देंगे। इसलिए आपको किसी भी तरह का पैरालिसिस हो, चाहे वो इस्केमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक पड़ा हो, अभी पड़ा हो या कुछ समय पूर्व पड़ा हो, स्ट्रोक के साथ, हार्ट के साथ साथ स्ट्रोक भी साथ में एसोसिएटेड हो, तो हमें क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में क्या रणनीति बनानी चाहिए। तो इस ब्रेन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम आपको पहले से हो या कोई समस्या हो और आपको लग रहा हो कि ब्रेन को एक बार चेकअप कराना चाहिए, तो आप 26 तारीख को आपको मैं निमंत्रित करता हूँ। आप यहाँ पर आएँ और अपनी सारी समस्याओं को हमारे एक्सपर्ट से एक्सपर्ट ओपिनियन लें और अपने सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आयुष्मान भारत कार्ड एफिलिएशंस हॉस्पिटल है अपना? हाँ, अपना आयुष्मान कार्ड से भी इम्पैनल्ड है। इसमें आप मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, इस सारी चीज़ों की से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो आपको निःशुल्क इलाज यहाँ पर हो जाता है। देश भर में ब्रेन स्ट्रोक का मामला तेजी से बढ़ रहा है। जानते हैं कारण, लक्षण और उपाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा, और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी स्थित संकट मोचन कॉलोनी परिसर में जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल, जहां एक छत के नीचे सभी विभाग के स्पेशलिस्ट बैठते हैं। दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं, मिलता है एक्सपर्ट का सजेशन, और कई कैंप के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करते हैं। बताते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जी.के. गिरी। देश भर में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा मंडरा रहा है, जो आगे चलकर गंभीर परिणाम भी देखने को मिलता है। क्या ये मौत का कारण भी बनता है? हाँ, देखिए, ब्रेन स्ट्रोक निश्चित रूप से यह पूरे विश्व में नंबर 1 किलर है मायोकार्डियल डेथ के बाद। हार्ट अटैक के बाद जो इसको भी एक ब्रेन का अटैक बोल सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि जिस तरह से हार्ट के अंदर में खून की नली के जाम होने से ब्रेन के अंदर हार्ट के अंदर में खून की नली के जाम होने से हार्ट अटैक होता है, उसी तरह से ब्रेन के अंदर में जो खून की नलियाँ हैं उस नली के अंदर 2 तरह की घटनाएँ हो सकती हैं। कभी अगर खून की नली में जाम हो गया तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और कभी अगर उसकी नली फट गई तो उसको वो हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। और हेमरेजिक स्ट्रोक ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा जान जाने का खतरा रहता है। और जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है उसमें उसके कंपैरिजन में डिसेबिलिटी हो जाती है और रिकवरी भी होने का समय ज़्यादा रहता है। ये किस कारण से ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है? ब्रेन स्ट्रोक को एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम लोग वास्कुलर एक्सीडेंट, ब्रेन के अंदर होने वाले कोई भी तरह की घटनाएं हैं उसको ब्रेन स्ट्रोक में बोलते हैं, जिसमें जो बताया भी आपको कि इस्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। तो अभी जो खास करके ठंडा का समय है, तो ठंडा के समय अक्सर हम देखते हैं कि जो ब्लड प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल रखना चाहिए हम प्रॉपर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, उसको नज़रअंदाज करते हैं, और अंदर ही अंदर ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल हो जाता है, उस रेंज में चला जाता है, तो खून की नलियाँ फट जाती है और हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है। इससे ज़्यादातर जान जाने की खतरा इसमें ज़्यादा होती है, और अगर जान बच भी गई तो डिसेबिलिटी होने का समय ज़्यादा होता है। पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर में कमजोरी आ जाएगी, चल नहीं पाएंगे, कोई पर्टिकुलर फोकल डेफिसिट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें खतरा होती है इसमें। क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो इसका जो कारण है उसको समझे। मैं बार बार बताता हूँ कि जो ठंडा का समय है, खासकर अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अपने ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को बिल्कुल नियंत्रित रखें, और
आपका अगर पहले से ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल भी रहता है तो अपना कम से कम एक बार चेकअप कराएं। कम से कम 30+ में अगर आपका एज ग्रुप में आ गए हैं तो कम से कम 10 दिन 15 दिन पे एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि जो आपका पहले से ब्लड प्रेशर रहता था वो ठंडा के समय में उससे ऊपर आ जाएगा ब्लड प्रेशर। डॉक्टर साहब, देखा गया कि लगातार जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल कोई ना कोई एक्सपर्ट को लेके न्यूरोलॉजिस्ट को लाते रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर पेशेंट पहुँचते थे, उनके पेरेंट्स वगैरह सब लेके आते थे। मीडिया के माध्यम से भी सभी लोगों को देना चाहते हैं कि 26 तारीख को डॉक्टर तन्मय त्रिवेदी, जो बहुत ही अनुभवी और एक्सपीरियंस्ड न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजी विभाग के न्यूरोसाइंस के एक्सपर्ट हैं, वहाँ डॉक्टर हैं, इनसे आप लोग किसी भी तरह की समस्या हो ब्रेन से जुड़ी हुई, चाहे वो ब्रेन सर्जरी की ज़रूरत हो या फिर न्यूरोलॉजी से जुड़ी हुई जो कोई भी समस्या हो, तो आप इनसे आकर के अपना परामर्श लें। डॉक्टर साहब, ये ब्रेन से संबंधित क्या क्या समस्याएं को ये दूर करेंगे? ब्रेन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, आपको हेडेक हो, रिकरेंट आपको अगर उल्टी होती है या चपकी आती है, सीजर एपिलेप्सी की समस्या रहती है तो आ सकते हैं। अनयूजुअली आपको अगर टिंगलिंग नमनेस हाथ पैर में होते रहता है, अनयूजुअल आपको हेडेक होता हो, हेडेक बहुत तरह के होते हैं, तो ज़्यादातर कंसर्निंग जो ब्रेन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन चीज़ों में कभी आपको अनावश्यक चक्कर आता है, न्यूरोजेनिक काउजेस, तो अगर ब्रेन से इस तरह की समस्या हो, चक्कर आना हो, अनएक्सप्लेन्ड हो, कहीं से कोई रीज़न नहीं आ रहा है कहीं से भी, तो न्यूरो साइड से ओपिनियन को लेना चाहिए। अपना आयुष्मान कार्ड से भी इम्पैनल्ड है, इसमें आप मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, इस सारी चीज़ों की से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो आपको निःशुल्क इलाज यहाँ पर हो जाता है।